कुछ इसी इरादे से इजराइल अपने दुश्मन पर मौत बनकर बरस रहा है। इस वक्त लेबनान का दक्षिणी छोर हो या उत्तरी इलाका, हर तरफ बारूदी गंध है। आसमान से रॉकेट की वर्षा हो रही है मानो, जो हिजबुल्लाह के गढ़ को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। इस वक्त लेबनान की राजधानी बेरूत युद्ध का सबसे बड़ा एपिसेंटर है, जहां खतरा इतना ज्यादा है कि अगले कुछ पल भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एबीपी न्यूज आपको ग्राउंड जीरो से युद्ध की हर तस्वीर दिखाएगा, हर खबर तक सबसे पहले पहुंचाएगा आपको, क्योंकि एबीपी न्यूज वो इकलौता चैनल है जो इस वक्त युद्ध के मैदान में मौजूद है। वो दिन दूर नहीं जब हिजबुल्लाह के गढ़ को इजराइल गाजा में बदल कर रख के देगा। ये केवल एक हमला नहीं किया है, पिछले 12 घंटे के अंदर इजराइल ने तकरीबन 30 जगह पर हमला किया है। जितना भी गोला बारूद सामान गोलियां यहां रखी हुई थी वो सब कुछ नष्ट कर दिया है। पूरे इलाके में गाड़ियां हो, मार्केट हो, बिल्डिंग हो, टूट गई है। बेहद जबरदस्त अटैक था। युद्ध के मैदान से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, हिजबुल्लाह के डिपो में विस्फोट। ये है वो एम्यूनिशन डिपो की जगह, देखिए आप, जहां पर इजराइल ने ड्रोन से अटैक किया और पूरी बिल्डिंग को इसको तहस नहस कर दिया है। यहाँ पूरी रात धमाके होते रहे। हिजबुल्लाह के गढ़ वाला इलाका था जहां पर वो अपने आर्म्स और एम्यूनिशन को रखते थे। दहशत से भर देंगे खंडहर बने मकान, मिडिल ईस्ट में तबाही का सबसे बड़ा तूफान। इजराइल का मुआब बम से हमला, बेरूत के बाद क्या है टारगेट अगला? एम्बो एबी बॉम्ब वो होता है जो ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, उसकी वजह से ज्यादा नुकसान होता है, ज्यादा गहराई तक मार करता है। वो इस तरह से ये इजराइल का वो हमला था जो सीधा हिजबुल्लाह के एम्यूनिशन डिपो के ऊपर था। लेबनान में मोसाद का चक्रव्यूह, बर्बादी का 360 डिग्री व्यू। तो इजराइल अब न सिर्फ अपने हमले तेज कर रहा है, बल्कि हिजबुल्लाह को जहां जहां से मदद मिल रही है उन तमाम चीजों को या तो उड़ा रहा है या फिर उसकी सप्लाई चेन को काटने का काम कर रहा है। ड्रोन हमले से बेरूत में हाहाकार, महायुद्ध की जमीन तैयार। इजराइल के हमले कम होने की बजाय तेज हो रहे हैं, यानी क्या पूरे मिडिल ईस्ट में ये युद्ध फैल जाएगा? बंकर में मौजूद हिजबुल्लाह के कमांडर इजराइल के आगे करेंगे सरेंडर। कैसे हिजबुल्लाह की कमर तोड़नी है, इसके लिए फाइनल असॉल्ट चल रहा है। हिजबुल्लाह के ऊपर हमले तेज हुए हैं, एक तरफ ग्राउंड वॉर चल रहा है और दूसरी तरफ इजराइल लगातार ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है। नेतन्याहू की कसम, दुश्मन होकर रहेगा खत्म। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में ईरान को बख्शा नहीं जाएगा। ईरान में जो भी उनके ऊपर हमला किया था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये दुश्मन को खत्म करने का सबसे पहला नियम यही है कि वो जहां मिले उसे वहीं खत्म कर दो या फिर उसकी ताकत को खत्म कर दो। इस वक्त इजराइल हिजबुल्लाह के साथ कुछ ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि पहले उसने हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को मारा, उसके लड़ाकों को खत्म किया और अब वो उनके ठिकानों पर बम बरसा रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हथियार से भरे डिपो को तबाह कर दिया है जहां से वो ऑपरेट करता था। लेकिन इजराइल ने इस हमले को कैसे अंजाम दिया और कैसे इस ऑपरेशन में उसने मदर ऑफ बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया, इस रिपोर्ट में देखिए। जो बैरूत कभी मिडिल ईस्ट का पेरिस था, वो गजा से भी बदतर हो गया है।
आसमान से रॉकेट हिजबुल्लाह पर मौत बनकर बरस रहे हैं। बीती रात इजराइल ने बैरूत पर एक के बाद एक कई मिसाइल दागी, जिसने हिजबुल्लाह के हथियारों से भरे डिपो तबाह कर दिए। जैसे ही हमला हुआ, पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। बता दें कि यहां से हिजबुल्लाह अपने हथियारों को ऑपरेट करता था। जिस जगह से यह हमला हुआ, उस जगह एबीपी न्यूज के संवाददाता जगविंदर पटियाल कुछ ही दूरी पर मौजूद थे। ये है वो एम्यूनिशन डिपो की जगह, देखिए आप, जहां पर इजराइल ने ड्रोन से अटैक किया और पूरी बिल्डिंग को इसको तहस नहस कर दिया है। यहाँ पूरी रात धमाके होते रहे। अब इसका मलबा हटाया जा रहा है। यहाँ नीचे उतरने की इजाजत नहीं है, इसलिए हम इसी तरह से आपको दिखा पाएंगे। और ये बहुत ही बड़ा और हिजबुल्लाह के गढ़ वाला इलाका था, जहां पर वो अपने आर्म्स और एम्यूनिशन को रखते थे। पूरे इलाके में गाड़ियां हो, मार्केट हो, बिल्डिंग हो, टूट गई है। बेहद जबरदस्त अटैक था। और इजराइल ने हथियार डिपो को तबाह करके आम के मोर्चे पर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। दरअसल इजराइल हिजबुल्लाह के सप्लाई को पूरी तरह से खत्म करने लगा है, जिसके लिए वो अपने मोब बम का इस्तेमाल कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि इजराइल अब MOAB ये बॉम्ब है जिसका इस्तेमाल कर रहा है। MOAB बॉम्ब वो होता है जो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान होता है, ज़्यादा गहराई तक मार करता है वो। इस तरह से ये इजराइल का वो हमला था जो सीधा हिजबुल्लाह के एम्यूनिशन डिपो के ऊपर था। और ये एम्यूनिशन डिपो कहाँ है? ये बेरूत का जो एयरपोर्ट है और जो शहर है उसको जोड़ने वाली सड़क के ऊपर बना हुआ था। शिया बाहुल ये इलाका है। और इस इलाके में कल रात से जो लगातार रेड्स की जा रही हैं, उसी के तहत पहले तेल की सप्लाई करने वाले एक गैस स्टेशन को इजराइल ने निशाना बनाया और उसके बाद दूसरा जो ड्रोन स्ट्राइक किया गया वो इनके एम्यूनिशन डिपो पर किया गया। जो एम्यूनिशन डिपो आप देख रहे हैं, इसी को बर्बाद कर दिया गया है और सारी रात यहां पर धमाके होते रहे। मोब बम की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक बमों में होती है। इसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल अमेरिका ने अफगानिस्तान में IS की सुरंगों और टनल को निशाना बनाने के लिए किया था। मोब बम का इस्तेमाल बड़े लक्ष्यों को तबाह करने या जमीन पर बड़ी सैन्य शक्ति या हथियारों के बेड़े को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसका धमाका 11 TNT बमों के धमाके के बराबर होता है। जितना भी गोला बारूद सामान गोलियां यहां रखी हुई थी वो सब कुछ नष्ट कर दिया है। तो इजराइल अब न सिर्फ अपने हमले तेज कर रहा है, बल्कि हिजबुल्लाह को जहां जहां से मदद मिल रही है उन तमाम चीज़ों को या तो उड़ा रहा है या फिर उसकी सप्लाई चेन को काटने का काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में इजराइल की ये कोशिश और तेज होगी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि बेरूत का वो इलाका जिसे दाही कहा जाता है, दाहिए के वो 10 लाख लोग जो शिया समुदाय से जुड़े हुए हैं और दाहिए में ही रहते हैं, हिजबुल्लाह के सपोर्टर माने जाते हैं। तो दाहिए अब अगला गाजा होने वाला है। ऐसे तस्वीर अभी से यहां दिखने लगी है। वहीं बेरूत का दहिया इलाका भी बम धमाकों से दहल रहा है। इजराइल ने यहां बिल्डिंग को टारगेट करते हुए बीते 12 घंटों में 30 से ज्यादा हमले किए हैं। इसे हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का गढ़ कहा जाता है। इजराइल ने हिजबुल्लाह और बेरूत के आसपास उनके गढ़ में हमले और तेज कर दिए हैं। इस वक्त मैं दाहिए इलाके की उस बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूं जहां अभी ड्रोन अटैक किया गया है। आप देख रहे हैं धुएं का गुबार किस तरह से निकल रहा है आसमान की तरफ। इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग को बुझाने में लगी हुई हैं। मैं और नजदीक से तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। और ये केवल एक हमला नहीं किया है, पिछले 12 घंटे के अंदर इजराइल ने तकरीबन 30 जगह पर हमला किया है और उसी में से एक हमला ये भी है। और देखिए किस तरह से फायर टेंडर्स कोशिश कर रहे हैं आग को बुझाने की, लेकिन बिल्डिंग के अंदर धू कर ये जल रहा है और ये पूरी बिल्डिंग को टारगेट किया गया है। एक खास बात मैं आपको ये भी बता दूं कि कैसे हिजबुल्लाह की कमर तोड़नी है, इसके लिए फाइनल असॉल्ट चल रहा है। और जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वो दिन दूर नहीं जब हिजबुल्लाह के गढ़ को इजराइल गाजा में बदल कर रख के देगा। यानी अगर आप 6 महीने बाद यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो जिस तरह से ये धुआं निकल रहा है, जिस तरह से ये लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ से, ये देखिए कितनी बुरी तरह से यहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक किया गया है। केवल एम्यूनिशन डिपो और जहां से गैस स्टेशन यानी सप्लाई होती है हिजबुल्लाह को, उन तमाम जगहों को निशाना बना रहा है।
दहिया इलाके में 10 लाख से ज्यादा शिया आबादी के लोग रहते हैं, लेकिन इजराइल की नई वार्निंग ने सभी की धड़कन बढ़ा दी है, क्योंकि इजराइल ने इस इलाके को खाली करने को कहा है। ये पूरा इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ है, जिसे अब इजराइल लगातार निशाना बना रहा है। ये एकमात्र बिल्डिंग है जहां पर देखिए किस तरह से फायर टेंडर्स कोशिश कर रहे हैं आग को बुझाने की। इसके अंदर कौन था कौन नहीं था और क्या सूचना थी इजराइल के पास, उस पर हमला किया गया। ये ताजा तस्वीरें, चंद मिनट पहले ये हमला किया गया है और ऐसी तस्वीरें आज बहुत जगहों से बेरूत में देखने को मिल रही है। दाहिया इलाका वो इलाका है जहां पर तकरीबन 10 लाख से ज्यादा शिया लोग रहते हैं और इसे गढ़ कहा जाता है, नसरुल्लाह का, इसे शिया समुदाय का गढ़ कहा जाता है। इसलिए पूरे इलाके को इजराइल ने खाली करने की कल रात फिर से चेतावनी दी और कहा है कि सिविलियंस के लिए सुरक्षित नहीं है, यानी यहां पर हमले इसी तरह से तेज किए जाएंगे। जो 30 हमले पिछले 12 घंटे के अंदर अंदर किए गए हैं, उनमें से उन गैस स्टेशंस को निशाना बनाया गया है जिन गैस स्टेशन से हिजबुल्लाह की आर्मी को तेल की सप्लाई होती थी। उन एम्यूनिशन डिपोज को निशाना बनाया गया है जहां से आर्म्स और एम्यूनिशन साउथ बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के लिए भेजा जा रहा था, जहां पर ग्राउंड पर लड़ाई चल रही है इजराइल की हिजबुल्लाह के साथ। यानी हिजबुल्लाह की सप्लाई चेन को कैसे तोड़ना है, सीरिया से उसको मदद ना मिले, उसके गढ़ में, दाहिए में, जहां जहां पर भी उनके इंस्टॉलेशंस हैं, जहां जहां से पूरी प्लानिंग हो रही है, जहां जहां एम्यूनिशन डिपो हैं, जहां जहां से उनको बाकी सप्लाई का सामान और रसद भेजी जा रही है, उन तमाम जगहों को इसी तरह ड्रोन अटैक से निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल अब दिन में भी हमले हो रहे हैं, जिसकी जद में रिहायशी इलाके भी आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं ज्यादातर इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। इजराइल हिजबुल्लाह को 440 वोल्ट का झटका दे चुका है, यानी अब तक उसके 440 से ज्यादा लड़ाकों को ढेर कर चुका है। यह आंकड़ा इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ की तरफ से दिया गया है, लेकिन युद्ध के मैदान से आ रही तस्वीरें बता रही हैं यह तबाही इससे कहीं और ज्यादा है, क्योंकि बेरूत के जो इलाके कल तक लोगों से भरे होते थे वो आज वीरान है। वहां खंडहर के अलावा कुछ भी नहीं। हम ईरान की दुष्ट धुरी के खिलाफ एक कठिन युद्ध के बीच में हैं, जो हमें मिटा देना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम साथ खड़े होंगे। भगवान की मदद से हम एक साथ जीतेंगे। हम दक्षिण में अपने बंधकों को वापस लाएंगे, हम उत्तर में अपने निवासियों को लौटाएंगे, हम इजराइल की अनंत काल की गारंटी देंगे। आसमान में हमला, जमीन पर हमला, पाताल तक हमला। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में ईरान को बख्शा नहीं जाएगा। ईरान में जो भी उनके ऊपर हमला किया था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये हमले तेज होने की एक खास वजह यह भी है कि 7 अक्टूबर का आपको दिन याद होगा। 7 अक्टूबर वही दिन था जब इजराइल पर हमला हुआ था। किबुत्स बेरी, रईम और अफराजा वो इलाके थे जहां पर हमास के आतंकियों ने घुसकर कई इजरायलियों को मार डाला था और साथ ही करीब 200 के आसपास बंधक बना लिए गए थे। उन बंधकों को अभी पूरी तरह से छुड़ाया नहीं जा सका है, लेकिन उसके बीच ही लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर हमले तेज हुए हैं। एक तरफ ग्राउंड वॉर चल रहा है और दूसरी तरफ इजराइल लगातार ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है। देखिए आप हमले की आवाजें। आज ये पहला है जब दिन में भी अटैक हो रहे हैं। पहले रात के समय में इस तरह के अटैक होते थे। बहुत बड़ी चुनौती है। हिजबुल्लाह के अंदर तनाव भी है, आसपास के इलाके खाली हैं, लेकिन इस तनाव की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से उसके गढ़ में ये हमले हो रहे हैं, उसे लगता यह है हिजबुल्लाह को कि इजराइल उसको गाजा में तब्दील करके रख देगा। इजराइल ने हिजबुल्लाह के बचने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है। जहां जहां हिजबुल्लाह की लोकेशन मिल रही है वहां वहां हमला हो रहा है। इस तनाव के कारण ही हिजबुल्लाह अपनी प्लानिंग को लेकर या फिर इन हवाई हमले से बचने को लेकर
ईरान और अपने प्रॉक्सी जो कंट्रीज हैं जो उसे मदद करते हैं उन पर दबाव बना रहा है, लेकिन इजराइल के हमले कम होने की बजाय तेज हो रहे हैं। यानी क्या पूरे मिडिल ईस्ट में ये युद्ध फैल जाएगा, इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है और अमेरिका और इजराइल मिलकर उस हर डिस्ट्रक्शन को लेबनान की राजधानी बेरूत के पास जो ये दाहिए इलाका गढ़ माना जाता था हिजबुल्लाह का, 1 मिलियन पॉपुलेशन है यहाँ, शिया समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, यहीं से सारा संचालन हिजबुल्लाह का होता था, उस गढ़ को निशाना बना रहा है। ताबड़तोड़ स्ट्राइक किए जा रहे हैं। इजराइल के ऑपरेशन हिजबुल्लाह दी एंड की सबसे बड़ी तस्वीर दक्षिणी लेबनान से आई है, जहां इजराइल की आर्मी ने 250 मीटर लंबी सुरंग को नष्ट कर दिया है। इस सुरंग का वीडियो इजराइल ने जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि उसने हिजबुल्लाह की इस सुरंग को तबाह कर दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस सुरंग में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के रहने के लिए सभी जरूरत का सामान है। एक रसोई है, रेफ्रिजरेटर है, यहां तक कि लड़ने के लिए लड़ाकू बैग भी हैं। जैसे जैसे सुरंग आगे बढ़ती है, लंबी और गहरी होती जाती है। ये जिसके साइड में लोहे की चादर है जो बम धमाके से बचने के लिए है। लेकिन अब इस सुरंग को इजरायली सेना ने कंक्रीट से सील कर दिया है। कहते हैं दक्षिणी लेबनान में ऐसी कई सुरंगें हैं जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके अभी भी अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। ये सभी सुरंग भीड़ भाड़ इलाकों में है, जहां ऊपर रिहायशी इलाके हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं और अंदर ऐसी लंबी लंबी बंकर रूपी सुरंगें हैं। इसी तरह की सुरंग गजा में भी हमास ने अपने छिपने के लिए बनाई हुई थी, जिनका गेट हॉस्पिटल, मस्जिद और स्कूलों में खुलता था। दरअसल ये सुरंगें ही हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हथियार हैं, जहां से वो प्रॉक्सी वॉर करता है और हमला करके इन्हीं सुरंगों में छुप जाता है। लेकिन अब इजराइल अपने एक एक दुश्मन को खोज खोज कर मार रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि वो अब तक हिजबुल्लाह के 440 लड़ाकों को ढेर कर चुका है और 2200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बना चुका है। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए अपने 98 डिवीजन को तैनात किया है। इस डिवीजन में हजारों की संख्या में पैदल सैनिक, आर्म्ड व्हीकल, आर्टिलरी यूनिट के साथ पैराट्रूपर्स ब्रिगेड और कमांडो ब्रिगेड शामिल हैं। ये यूनिट इतनी खतरनाक है कि इसका नाम सुनते ही हिजबुल्लाह कांपने लगता है। लेकिन एक सच ये भी है कि इस युद्ध में इजराइल की 98 नंबर की डिवीजन ने आम नागरिकों को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 1400 से ज्यादा लेबनानी नागरिक मारे गए हैं। डर का आलम यह है कि बीते 1 महीने में 3 से 4 लाख लोगों को लेबनान छोड़कर भागना पड़ा है।